प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 हमारा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, निकालना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय। तो हमारे पास 4 मेथड हैं इन समीकरणों को हल करने के लिए। फर्स्ट था वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकंड विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ था ग्राफीय विधि, ग्राफ मेथड। हम इन क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट सम के लिए मैक्सिमम या तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं या फिर वज्र गुणन विधि का। हम चारों में से किसी को से भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमें ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय। तो माना नियत व्यय मतलब फिक्स, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो कुछ फिक्स चार्जेज होते हैं और कुछ डेली के हिसाब से लगते हैं, तो उनको नियत व्यय बोलते हैं जो फिक्स होते हैं। x रुपये माना प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपये। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो पहली शर्त अनुसार क्या है, अगर ए 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन भोजन करेगा, उसमें x तो फिक्स चार्जेज होंगे और एक दिन के भोजन का व्यय यानी कि कॉस्ट y रुपये है, तो 20 दिन की 20y और उसे टोटल नियत मतलब फिक्स व्यय और प्रतिदिन वाले 20 दिन का देने के बाद उसे टोटल 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी शर्त अनुसार ये क्या कह रहा है, अगर b जो दूसरा विद्यार्थी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो 26 दिन में x तो उसके फिक्स वाले चार्जेस, x नियत व्यय जो फिक्स हैं उसको देने ही देने हैं, चाहे वो भोजन करे या ना करे। x प्लस एक दिन का व्यय y रुपये है, तो 26 दिन का 26y और टोटल कितने देने पड़ रहे हैं उसे 1180। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैक्सिमम या तो वज्र गुणन विधि से करते हैं या विलोपन विधि से। तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में बराबर करते हैं, और यहाँ पर नेचुरली बराबर हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें इनके कोफिशिएंट बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इनको सिंबल चेंज करके सोल्व करेंगे। साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल, 20 प्लस का है और 26 माइनस का है, तो 26 में से 20 गए 6 और माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है, और यहाँ बच गए माइनस के 180। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 180/6 30। y की वैल्यू आ गई 30। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 20y 20y का मतलब 20 इंटू वाई की वैल्यू x प्लस 600 बराबर 1000 और x बराबर आ जाएगा 1000, 600 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 400। तो x की वैल्यु हमारी 400 आई है और y की 30। x हमारा क्या था, नियत व्यय, फिक्स व्यय कॉस्ट जो थी, तो नियत व्यय हमारा आ गया 400 रुपये। और y क्या था हमारा, प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय हमारा आ गया 30 रुपये। क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 4 हमारा सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो होती है उसका अंश और हर होते हैं। माना भिन्न का अंश x
माना भिन्न का हर y, तो भिन्न क्या होगी हमारी x बटे y। और देखो अगर भिन्न में y का मान 0 हो जाए तो अनडिफाइन हो जाएगी, तो y नॉट इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, पहली शर्त ये क्या कह रहा है कि अगर भिन्न के अंश से, हमारी भिन्न है x बटा y, भिन्न के अंश से एक घटा दें, अंश से एक घटा दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3। ये हमें इसने कहा है कि जो भिन्न थी हमारी x बटा y उसके अंश से एक घटा दें तो भिन्न की जो वैल्यू है वो 1/3 हो जाती है। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 को 3 से करेंगे, 3x माइनस 3 और y की और 1 की y, तो अचर पद हैं जो वेरिएबल है उनको एक साइड करेंगे, y को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस वाई और -3 को इधर ले जाएंगे तो +3 का हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी शर्त क्या कह रहा है अब ये, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हमारी भिन्न थी x बटा वाई, हर में 8 जोड़ दिया तो भिन्न की वैल्यू 1/4 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की ओर 4 की 4x, y प्लस 8 की ओर 1 की y प्लस 8, 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अब हम विलोपन विधि से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट 3 है तो दूसरे समीकरण को 3 से गुना करेंगे, हमने यही सीखा था विलोपन विधि में। और पहले समीकरण को किससे करेंगे, जो दूसरे समीकरण में x के आगे है यानी कि 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से व समीकरण 2 को करेंगे जो 3 में x का कोफिशिएंट है, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो पहले समीकरण को 4 से करेंगे, 4 तिये 12x, 4y इक्वल टू 4 तिये 12, और इसको 3 से करेंगे, 12x माइनस 3y इक्वल टू 24। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस के y, माइनस के 24 प्लस के 12 माइनस के 12, y से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई का मान 12 इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3 माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा राइट साइड में जाके इक्वल टू 15, और 3x बराबर 15 और x बराबर 15/3 5। तो हमारा x का मान भी आ गया और y का भी। अब हम भिन्न लिखेंगे, भिन्न हमारी क्या थी, x बटा y मानी थी, x का मान है 5 और y का मान हमारा आया है 12, तो हमारी भिन्न होगी 5/12। पार्ट थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ। थर्ड पार्ट है हमारा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे। हम मान लेते हैं कि उसने x% सही किए और गलत % y किए, तो यश द्वारा सही किए % x, यश द्वारा गलत किए % y, तो कुल पेपर में कितने % हो जाएंगे, कुल प्रश्न हो जाएंगे हमारे x प्लस वाई। अब ये कहता है कि अगर उसे सही पर 3 अंक मिले और गलत का 1 अंक कटे तो उसका स्कोर 40 रहता है। तो दी गई पहली शर्त अनुसार उसे सही पर 1 प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं और उसने सही किए हैं x, तो 1 अंक पे एक सही पे 3, तो x पे 3x हो जाएंगे। और जो गलत करता है उसके मार्क्स टोटल जो सही वाला स्कोर है उसमें से घटते हैं, तो एक गलत के अशुद्ध उत्तर के 1 अंक की कटौती की गई तो y कटौती हो जाएगी। 3x उसका सही का स्कोर था, उसमें से गलत वाले घटेंगे तो उसका टोटल स्कोर रहा 40। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कैसे, एक बार दोबारा से देखो, उसने सही किए हैं %
x और 1% सही पर मिलते हैं पहली शर्त में 3 अंक, तो 3x उसका सही का स्कोर हो गया। एक गलत पर कटता है 1 अंक और उसने गलत किए हैं y, तो 3x में से y मार्क्स घट जाएंगे और उसका स्कोर 40 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी शर्त अनुसार अगर उसे सही पर 4 अंक मिले, तो एक सही क्वेश्चन पर 4 अंक मिले हैं और सही किए हैं उसने x, तो 4x स्कोर होगा। और गलत के 1 के 2 कटते हैं और उसने गलत किए हैं y, तो 2y मार्क्स कटेंगे। स्कोर टोटल कितना रहा? 50। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि कैसे करने के लिए फर्स्ट समीकरण को किससे करेंगे? सेकंड समीकरण में जो x का कोफिशिएंट है 4 से, और सेकंड समीकरण को किससे करेंगे? जो फर्स्ट समीकरण में x का कोफिशिएंट है 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 को 4 से करके लिखेंगे, 4y = 4 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 से सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस का 6 माइनस के 4 2y, और यहाँ पर 10 बच गया। y बराबर 10/2 कैंसिल होकर y का मान 5 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x - y = 40। 3x माइनस में y की कीमत 5 बराबर 40। 3x बराबर आ जाएगा 40 + 5 45, और x बराबर आ जाएगा 45/3 15। तो हमारा x का मान 15 आया है, यानी सही किए प्रश्न 15 हैं और गलत हमने y माने थे, y का मान 5 आया है। तो कुल प्रश्न कितने हो गए हमारे? x + y, x की वैल्यू 15 है, y की 5 है, = 20 प्रश्न। पार्ट 4, क्वेश्चन 4, पार्ट 4। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं एक दूसरे की तरफ तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। हमें दिया है कि A और B 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और फर्स्ट कंडीशन में वो एक ही दिशा में चलती हैं। पहली शर्त अनुसार क्या है कि पहली शर्त अनुसार हम लिखेंगे अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक कार A से चलती है एक B से, तो मान लिया 5 घंटे बाद मिलती हैं। ये कार जो B से चली है वो यहाँ पहुँची है मान लिया C पर, और इसने 5 घंटे मतलब ये डिस्टेंस कवर की है और इसने 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करके इसको 5 घंटे बाद पकड़ा है। तो माना फर्स्ट कार की स्पीड x km/h है और सेकंड कार जो B से चली है उसकी स्पीड y km/h है। तो माना A से चली कार की स्पीड x km/h, B से चली कार की स्पीड y km/h। तो x तभी इसको पकड़ पाएगी जब x की स्पीड y से ज़्यादा है, यानी कि x > y। अब 5 घंटे बाद इसने पकड़ा है, 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर गई, और ये 5 घंटे में कितनी गई? 1 घंटे में y जाती है तो 5 घंटे में 5y। तो ये डिस्टेंस 5x है हमारी और ये डिस्टेंस हमारी 5y किलोमीटर है। तो 5x में से 5y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 100। ये डिस्टेंस बच जाएगी जो हमें A और B के बीच की दे रखी है। 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम सब इनको डिवाइड करके लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। अब दूसरी शर्त में ये क्या कह रहा है कि अगर वो एक ही दिशा में चले, यानी A से कार इसकी तरफ चलती, एक दूसरे के विपरीत चलें, ये दे रखा है। A वाली कार इधर जाती है और B वाली A की तरफ आती है, तो माना वो यहाँ मिलती है,
तो इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर और 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो इसने 1 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसने 1 घंटे में y। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, x + y = 100। ये हमारे दोनों समीकरण हैं। अब हम इनमें देखो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। और जब हम इनके कोफिशिएंट से एक दूसरे के कोफिशिएंट से इन दोनों को गुणा करते थे x के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए, लेकिन इनके इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है। हम गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनको सोल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे। -y - 2y और 100 में से 20 गया, -80, माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ जाएगा 80/2 40। y की वैल्यू हमारी 40 आ गई। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x - y = 20 और x - 40 = 20, x = 20 + 40 60। तो x हमने मानी थी a से चलने वाली कार की स्पीड, तो a से चली कार की स्पीड हमारी आई है 60 किलोमीटर पर आवर और b से चली कार की स्पीड हमारी आ गई, y का मान था हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन 4, फिफ्थ पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना हमारे पास एक आयत है और इसकी विमाएं यानी कि साइड्स, लेंथ इसकी है x इकाई और ब्रेड्थ इसकी है y इकाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, L × B x × y x y वर्ग इकाई। इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं दी हुई, तो हम इसके साथ इकाई लिखा है इसलिए हम इकाई लिख रहे हैं। तो पहली शर्त में वो क्या कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है हमारा x y वर्ग इकाई वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो हमारा क्षेत्रफल है एक्स वाई वो 9 वर्ग इकाई कम हो गया, मतलब एक्स वाई था उसमें से 9 कम हो गया। क्यों हो गया, यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, लंबाई हमारी x थी तो x - 5 कर दिया और चौड़ाई 3 बढ़ा दी, चौड़ाई y थी तो y + 3 कर दी, तो नया जो क्षेत्रफल है वो हमारा इतना होगा। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, हम गुणा कर लेते हैं x की y के साथ xy, x की 3 के साथ 3x, -5 और y -5y -5 और 3 15 = xy - 9। xy से xy कैंसिल, 3x - 5y = -9 + 15 हो जाएगा, 3x - 5y = 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, जो क्षेत्रफल था एक्स वाई वो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। बढ़ कब गया, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई हमारी x थी, x + 3 हो जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, y थी, y + 2 हो जाए, तो जो नया क्षेत्रफल था वो हमारा 67 वर्ग बढ़ गया। तो इससे हम समीकरण बनाएंगे एक्स वाई 2x, 3 की ओर y के साथ 3y, 3 की ओर 2 की 6 = xy + 67। xy से xy कैंसिल, हमारी इक्वेशन बनेगी 67 था और 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 61। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये। अब हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, जो 2 में x के साथ है 2 से, व समीकरण 2 को किससे करेंगे, जो फर्स्ट में x के आगे गुणांक है से गुणा करने पर। हमने 2 से करनी है समीकरण 1 को और समीकरण 2 को करनी है 3 से। साइन चेंज करेंगे, माइनस के 19y और ये बचेगा माइनस के 171, y आ जाएगा हमारा 171/19, 9 से शॉर्ट हो रहा है तो 9, y की वैल्यू हमारी आ गई 9।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5 y की वैल्यू है 9 बराबर 6, 3x बराबर माइनस 6 बराबर 6 और 3x बराबर 6 प्लस 45, ये हो जाएगा 51 और 3x बराबर 51 है, x बराबर 51/3 17। तो x हमारी लंबाई थी, तो आयत की लंबाई हमारी आ गई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई हमारी y थी, तो ये आ गई 9 इकाई। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।